बर्मा कैसे हैंडल कर रहा है? बर्मा कोवर्टली, देखिए जितने परिमाण इलीगल इमिग्रेंट्स बर्मा से घुस रहे हैं, जैसे ये जो 8 के रैलीज था उसमें भी जितने सारे लोग बर्मा से आए और जितने क्वांटिटी इलीगल इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, जैसे हथियार आ रहा है, बर्मा तो स्ट्रिक्ट रवैया बिल्कुल इस पे नहीं ले रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रवैया आप ले रहे तो इतने क्वांटिटी के वेपन्स, इतने क्वांटिटी के लॉजिस्टिक्स ऐसे ओपनली बॉर्डर के अक्रॉस आपके You're देश के not थ्रू आ getting नहीं my सकता। point. You didn't get my point. ये कुकी होमलैंड जो है उसमें कुछ बर्मा का टेरिटरी भी काउंट करते हैं. हाँ, Isn't that correct? Or are you saying that the church is creating trouble only in India? कुकी होमलैंड की बात भले ही बर्मा में भी अप्लाई करती हो, परंतु वहां वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, बल्कि बर्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ लॉन्च पैड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन इंडिया. इज दैट द सिचुएशन? एग्जैक्टली दैट इज द सिचुएशन। और एक और बात है, बर्मा से कुकी, आम कुकी लोगों को खदेड़ा भी बहुत परिमाण में गया है चीन लोगों का जुनता आने के बाद। तो केवल लॉन्च पैड नहीं, देयर इज अ सिस्टमेटिक इंसेंटिव बीइंग गिवन कि लोग यहाँ पे और माइग्रेट करें, विशेष करके यूनता के आने के बाद। तो ये बात है। और तीसरा आप बोल रहे थे कि एमएलए, वो जो 10 कुकी एमएलए है, आप थोड़ा एक बड़ा डॉक्यूमेंट मिलेगा एडमिन जी, आप लाइए, तब तक मैं बोलता हूँ। देखिए ये अटैक बड़ा प्रीप्लान था और इसमें कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है। ये अटैक आपका 3 मई में चालू नहीं हुआ, ये 27 अप्रैल के रात से ही चालू हो गया था। न्यू लामका ये सब इलाके में जबरदस्त ये लोग लाउड स्पीकर के टोन में फुल म्यूजिक बजा के पुलिस पे पत्थरबाजी किए। फिर उसके बाद 27 अप्रैल के रात को, ये वाला नहीं, ये बाद में आएंगे, इसके मतलब बाद वाला एक देखिएगा, रंग बिरंगा है जिसपे 10 एमएलए का फोटो है, ऐसे 4-5 एमएलए का ऐसे फोटो है साइड, वो वाला थोड़ा लाइए, तब तक मैं बोलते रहता हूँ। तो ये जो बात है, यहाँ पे जबरदस्त पत्थरबाजी किए, फिर उसके बाद पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ा, फिर आपके स्टेट कमांडो फोर्सेस लाना पड़ा उनके मणिपुर की मैतेई लोगों के सुरक्षा के लिए। मैतेई केवल नहीं, चूड़ाचांदपुर हमेशा ही कॉस्मोपॉलिटन था, तो बाकी नॉन कुकी लोगों के लिए। तो उसके बाद आपका 29 तारीख को किसी ने उनके जो सिलान तारेत फिरान होता है, मतलब 7 बैनर फ्लैग, उसको किसी ने निकाला, फाड़ा, फेंका, उस पे थूका, तो ये लेके झमेला हुआ। फिर आपके 3 तारीख के पहले ऐसे कई सारे आई विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं कि कैटापल्ट रबर सेल्स बहुत हद तक बढ़ गया। और हाँ, 27 तारीख को इन्होंने सारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सिटी सेंटर में, ओल्ड बाजार, न्यू बाजार, ये सब इलाके के सारे सीसीटीवी तोड़ दिए थे क्राउड ने एकदम। तो ये बिल्कुल वेल प्लान स्ट्रेटेजाइज्ड अटैक था, जिसका कम से कम बहुत दिनों से आपके पास वार्निंग था। और तीसरा बात है, आप लोग कुछ सुनते हो कि एंग्लो सेंटिनरी गेट जलाने से चालू हुआ, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। एडमिन जी, आप प्रीवियस जो बड़ा पिक्चर था ना एकदम टेबल वाला, वो लाइए, जिसपे पूरा एक सीक्वेंस है। 3 मई में ये लोग चूड़ाचांदपुर का ऑलरेडी, मतलब आपके फॉरेस्ट बंगलो सुबह 10 बजे से जलाना चालू कर दिए, साइकोट, बुंगमोआल, माता मुअल्तम, ये सब इलाके में। तो ये लोग पहले अपने फॉरेस्ट बंगलोज ये सब जला दिए, उसके बाद वो बिष्णुपुर इलाका जहाँ पे इन लोगों को पूरा, वो जो डीजेपी था, डोंगेल, पी डोंगेल, जिन्होंने डिजार्म किया था, उसके गांव जलाना चालू कर दिए। उसके बाद आप देखिए कितने देर में 240 को, 240 को वो गेट में दोनों जलते टायर रखने का बात है। और वो भी वो इलाका अगर आप जाओगे तो आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगा कि सही में कोई, मतलब बाहर का लोग आके, एक भीड़ वाला रैली चल रहा है, 2 टायर जलता हुआ रख के चले जाए, गेट जल जाए, वो वैसे जलने वाला चीज है ही नहीं। मेरे हिसाब से ये एक बहाना है, एक एजेंडा है। और आप एक चीज नोट कीजिए, जब रिटेलिएशन चालू हुआ इम्फाल से, द मास वायलेंस स्टॉप इमीडिएटली। इसके पास प्लान बी था, सारे आर्मी ऑफ बॉट्स तैयार थे सोशल मीडिया में। प्लान सी इनका था, इमीडिएटली ये लोग टारगेट किलिंग पे मूव कर गए, स्ट्रेटेजिकली छोटे छोटे ग्रुप में बट गए। ये बहुत वेल प्लान था। और ऐसे कर करके ये लोग स्ट्रेटेजिकली NH2 काटना चालू किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है ट्रोंगलाऊ भी बोल के, जहाँ से मोइरांग और चूड़ाचांदपुर का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, मोइरांग के पास है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सी का विलेज है। उस पे 11 तारीख हमला किए, जहाँ पे असम राइफल्स ने भरपूर सहायता किया टेररिस्ट का लोगों के घर जलाने के लिए। ये भी मधु जी एक फाइनल प्रश्न आप जरूर पूछिएगा कि असम राइफल्स का रवैया। तो ये मोइरांग का। फिर इसके बाद आपके 12 तारीख अचानक ये सारे जो 10 MLAs है,
ये 10 में से 10 के 10 लोगों का किसी ना किसी कांटेक्ट है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, और 5 का तो पूरा फर्स्ट डिग्री रिलेशन है सारे टेररिस्ट के साथ। तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स 10 के 10 आपका आके ये लोग डायरेक्टली मतलब घोषणा कर दिए कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बस इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स सीसेशनिज्म। आई थिंक अंकिता जी भी एग्री करेंगे, ये बस स्टेप बाय स्टेप इट विल गो टुवर्ड्स देयर। तो हम लोग दोनों ही इस पे पूरा सहमत है कि ये कोई बेसिस नहीं है, ये बस सेपरेटिज्म है। तो इसके बाद आपका ये जिस दिन हुआ उसी के 13 तारीख को केपीए, आप फिर एडमिन जी थोड़ा वो पिक्चर लाइएगा, थोड़ा जो एमएलए इंटरव्यू दे रहे हैं टेलीविजन में उनका भी थोड़ा असलियत बताना लोगों को जरूरी है कि कैसे लोग टेलीविजन में इंटरव्यू देते हैं और कैसे लोग वहां पे एमएलए सिलेक्ट होते हैं। तो फिर 13 तारीख को इसके बाद एक मतलब केपीए के हेड हानसिंग बोल के उन्होंने सिविल वार डिक्लेयर किया, सीधा सीधा बात है। और 14 तारीख को ही 13 गांव स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फुट हिल्स में कांगलाटोंग, जो कि मतलब पुराने जमाने में भी बहुत बड़ा एक फोर्ट हुआ करता था इम्फाल इलाके में मणिपुरी राजा लोगों का। फिर आपका सेराव, सुगनू, फिर आपका ये सारे विलेजेस जो है फुट हिल्स का, इनको टारगेट करके एकदम सिस्टमेटिक अटैक किया गया, जिसमें से ज्यादा केसेस में असम राइफल्स ने स्टेट पुलिस को अपोज किया। या तो लोगों पे गोली चलवाए एक दो जगह पे सेराव पे, या तो ऐसे भी हुआ कि लोगों के घर जला दिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से असम राइफल्स का 11 से 12 डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस है जहाँ पे ये टेररिस्ट के साथ मिलके लोगों को हानि पहुंचा है। तो ये रहा आपके सिचुएशन। और ये जो 10 एमएलए है, जरा फोटो लाइएगा आप। इनमें से एक है पाउलियन लाल हाउकेप। तो ये जो पाउलिन लाल हाउकेप है, इनका अब काफी वायरल हुआ था, एक इंटरव्यू Admin, आए थे why are वह। you not bringing the pictures तो ये जो of पाउलिन the लाल admin? हाउकेप है, हाँ ये जो पाउलिन लाल हाउकेप है, ये आपका वेयर में इंटरव्यू देने आया था। हाँ ये जो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, आप देखिएगा, इनको थोड़ा जूम कीजिए। ये जो पाउलिन लाल हाउकेप है, ये जो वेयर में इंटरव्यू देने आ रहा था, इसके डायरेक्ट रिलेशन है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। तो ऐसे लोगों को वैर ने लाए थे। ये जो आप बाएं तरफ देख रही है, इनके एमएलए जो है, इनके हस्बैंड केपीए का बहुत बड़ा टेररिस्ट है। और इन ये जो आप देख रहे हो, ये ओपीएम के खेत में सरेआम पोज लेके बोल रहे हैं। तो इनके हस्बैंड बहुत बड़े केपीए के टेररिस्ट रोल में है। ये जो आप सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे जो है टेररिस्ट ग्रुप से लिंक्ड है। और सारे ये टेररिस्ट ग्रुप्स मतलब ओरिजिन रूट इनके बर्मा में है 90s का, मतलब ये लोग भारतीय नहीं है। तो ये बात लेके आपका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इनका सिविल वार का रवैया रहा। और हमेशा से ये जो 19 सीट्स है, जब से ड्रग ट्रेड आया है, देयर इज बीन अ स्ट्रेंगल होल्ड ऑन देयर कि सारे ये जो एमएलए सिलेक्ट होते हैं, या तो वो ड्रग ट्रेड के साथ होता है, या तो वो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ होता है, या तो दोनों के साथ होता है। और इनमें एक क्लियर बात है कि इनके लिए भारत देश की बाउंड्री से ज्यादा अपने कुकी एथनिक आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब इलीगल इमिग्रेशन होता है, ये लोग बहुत हद तक इनको भरपूर सपोर्ट देते हैं और भरपूर सहायता करते हैं सेटल करने में। ये जो चूराचांदपुर के हिल को दखल करना, ये सब करना, ये भी बात है। और फाइनल बात है मिजोरम। ये जो एनआरसी ये लोग बना रहे, इनको ये भी बहुत सतर्क से करना पड़ेगा, नहीं तो बूमेरैंग होने का बहुत चांस है। ये लोग कट आउट रखते हैं 1961 कट ऑफ, लेकिन ये एनआरसी में ऑलरेडी ये लोग को डर लग रहा है कि मिजोरम से ये लोग बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स बना के फेक बना के ले सकते हैं। तो ये रहा आपका मतलब दूसरा पॉइंट, जहाँ पे ये जो आपका मतलब एमएलए लोगों का I रवैया think, कैसा है ये था। जी, व्लादिमीर, मोटी बात ये है कि यहाँ इस सब में से आप चर्च को हटा दो तो कुकी कुकी हैंडल करना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल। से जितने भी अलग ग्रुप है, बुनियादी तौर पर जो रियल कल्प्रिट है वो है चर्च और मिशनरी एजेंडा। उसको तो हैंडल करने की हिम्मत है नहीं भारत सरकार की, तो आप किसी और को तो कर ही नहीं सकते। बिकॉज द एथनिक क्लोक दैट दे वेयर, वो तो केवल एक मुखौटा है। हम कुकी हैं, हम नागा हैं। जो भी इस वक्त झगड़ने के लिए आ रहा है भारत की सरकार से या इंडियन स्टेट के साथ, नॉट भारत सरकार बट इंडियन स्टेट